नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी, जो हमें बताने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की जल भंडारण की डिग्गी योजना के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार किसान भाई और राम राम। कृषि ज्योति में आप सबका अभिनंदन, स्वागत। सर, हमें ये बताइए कि ये जो राजस्थान सरकार की जो जल भंडारण की डिग्गी योजना है वो क्या है? जल भंडारण डिग्गी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान सरकार कृषि विभाग की जल भंडारण डिग्गी के द्वारा किया जाने की योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। क्यों? जल है तो जीवन है। अगर जल नहीं है तो सिंचाई, खेती सब कुछ बहुत कम हो सकती है। इसलिए डिग्गी के अनुदान की प्रक्रिया के तहत किसान भाइयों के लिए राजस्थान सरकार ने विगत बहुत वर्षों से डिग्गी की योजना को लागू कर रखा है, जो किसान भाई अपने खेत में डिग्गी का निर्माण करके पानी का भंडारण कर सकता है। तो जो ये किसान भाई अगर डिग्गी का निर्माण करते हैं तो ये क्या मतलब सरकार उनको अनुदान देती है? हाँ, डिग्गी की राजस्थान सरकार की जो योजना है उसमें दो तरह के किसानों की कैटेगरी बनाई है। एक तो सामान्य कृषक है। सामान्य कृषक को 3 लाख रुपए अधिकतम अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है, और इसके बाद लघु और सीमांत कृषक है। लघु और सीमांत कृषकों को 3,40,000 तक की, और ये डिग्गी की क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक किसान को इतना अनुदान मिलेगा। विभिन्न प्रकार की डिग्गी की क्षमता, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई 4 लाख लीटर की, और कम से कम 4 लाख लीटर की डिग्गी बनानी पड़ती है। क्षमता के आधार पर अधिकतम अनुदान की जो राशि है वो सामान्य कृषक को 3 लाख रुपए है, लघु सीमांत कृषक को 3,40,000 रुपए है। तो ये जो कम से कम क्षमता वाली डिग्गी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम क्षमता की डिग्गी जिसमें 4 लाख लीटर पानी आ जाए वो होती है। वैसे सामान्यतः कृषक भाइयों को 25-20 लाख लीटर डिग्गी की क्षमता की डिग्गी बनानी चाहिए पानी की स्टोर की, क्योंकि जितना किसान की बारी का पानी आता है, बरसात के दिनों में पानी आता है, तो 20 से 25 लाख लीटर की डिग्गी की क्षमता पर्याप्त रहती है। इस डिग्गी के लिए किसान भाइयों को मोटे मोटे रूप से लगभग 90 फुट की, यूं कहिए आधा बीघा के आसपास की लंबाई चौड़ाई और गहराई करीब 10 फुट, इस तरह की अगर एक डिग्गी सामान्य रूप से बनाए तो उसमें 20 से 25 लाख लीटर पानी तक आ सकता है। इसमें भी क्या करेंगे किसान, ऊपर मान लो 90 फुट है तो नीचे वो टेढ़ापन लेके जिसको कहते हैं, तो वो 60 फुट तक आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सीधी खड़ी डिग्गी बना दे। टेपर डिग्गी बनाए, टेपर जिसको टेपर बोलते हैं। तो ऊपर 90 से शुरू करे तो नीचे 60 तक आ जाए, गहराई 10 फुट तक के करीब है। इस तरह डिग्गी का निर्माण करें, और इसके कुछ दिशा निर्देश भी है। तो क्या मतलब जो किसान है वो डिग्गी निर्माण के लिए इनके कोई वो मतलब फिक्स है कि इस समय में ये अप्लाई कर सकते हैं या कभी भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, इसका वित्तीय वर्ष, जैसे अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है अप्रैल माह से, तो अब डिग्गी की योजना किसान भाइयों के लिए राजस्थान सरकार की कृषि विभाग द्वारा जारी की जाएगी। और ये ई मित्रा पर आजकल क्या है, बड़ी पारदर्शिता रखी है। सारी डिग्गियों या जो भी योजनाएं हैं सारी, चाहे कृषि यंत्र है, चाहे पोषण उपकरण है, चाहे डिग्गी है, कुछ भी है, वो सारा ई मित्रा के ऊपर राजस्थान पोर्टल पर जाएं, कृषि का खोलें और ई मित्रा से अप्लाई करें। और इसमें फिर किसान भाइयों की प्रायोरिटी बनती है। और डिग्गी बनाने के बाद की मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, कि डिग्गी के ऊपर तारबंदी करनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि डिग्गी जब बन के तैयार हो जाती है, उसमें पानी भरा रहता है, तो बहुत सी दुर्घटनाएं अक्सर आप सुनते हैं। कोई परिवार के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, वो उस डिग्गी के किनारे पर जाके कई बार पानी लेने के लिए पैर फिसल जाता है। और इसके दिशा निर्देश में भी है, अगर आपने 4 फुट का फेंसिंग का या दीवार का नहीं किया तो आपका अनुदान भी पारित नहीं होगा जब इसका भौतिक सत्यापन होगा। मगर ये एक समाज के लिए जरूरी है कि डिग्गी के ऊपर 4 दीवारी वायर की फेंसिंग करे, ताकि ना तो कोई पशु की हानि हो और ना कोई मानव की हानि हो। ये बहुत महत्वपूर्ण डिग्गी के इस अनुदान लेने के समय बहुत सावधानी से इसके ऊपर दीवार या फेंसिंग
किसान भाइयों को बनानी चाहिए। जी, तो सर क्या कोई भी किसान इसका लाभ ले सकता है या उनके लिए कुछ रिक्वायर्ड है कि इतनी जमीन होनी जरूरी है? इसमें किसान कोई भी हो, जमाबंदी हो, राजस्थान का किसान हो, जिस क्षेत्र में किसान ने जिस किला नंबर में, जिस मरबा नंबर में जो डिग्गी बनाने का उसने प्रस्ताव दिया है, उसका मालिकाना हक उस किसान भाई के होना चाहिए। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस क्षेत्र का किसान होगा, उसका अमुक किला नंबर, अमुक जमाबंदी में उसका नाम अंकित होना चाहिए। तो क्या सर इसके अलावा भी कोई और जल भंडारण की योजना है किसानों के लिए? ये डिग्गी तो चूंकि हम नहरी क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि पानी का संचय करना है। जब आपकी बारी है, इधर से बारिश आ गई तो वो पानी आपके पास बच गया, या आपको खेत में पानी मान लो 10 घंटे बारी है, आपका 4-5 घंटे बारी लगानी है, अभी बुआई का सीजन नहीं है तो 5 घंटे का पानी बच गया, इस तरह से। मगर आप कुछ क्षेत्र ऐसा है जैसे बरानी होता है, वहाँ फार्म पौंड की भी एक योजना है। जो फार्म पौंड छोटे रूप में बनते हैं, उन फार्म पौंड के ऊपर भी अनुदान राजस्थान सरकार ने दे रखा है। उसमें लघु सीमांत को 75,000 रुपये है और सामान्य किसान को 63 रुपये है। तो फार्म पौंड भर भी किसान डिग्गी बना सकता है, जिसमें पानी भंडारित कर सकता है। और किसान भाइयों को अब डिग्गी बनाना बहुत ही आवश्यकता है। अगर खेती को लाभ कमाना है तो डिग्गी पानी में संचय करें और डिग्गी बनाएं। जी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करते रहें और नई नई जानकारी उन तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद सर।